नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल 4 PM राजस्थान में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान की एक सभा के अंदर एक बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि गहलोत सरकार के मंत्री के पास कोई ऐसी जानकारी है या एक और डायरी है जिसके कारण दिल्ली दरबार भी उनके सामने झुकता है। इनडायरेक्ट वे में प्रधानमंत्री ने कहा कि गहलोत के मंत्री कांग्रेस के आलाकमान को भी ब्लैकमेल कर रहे हैं, इसीलिए वो उनसे दब रहा है। वो कोई दूसरी डायरी भी है और उस राज को भी वो प्रधानमंत्री मोदी बाहर लाकर रहेंगे। क्या है पूरा मामला, आपको डिटेल में बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के अंदर 2 सभाएं कर रहे हैं, पहली भरतपुर में और दूसरी नागौर में। भरतपुर में उन्होंने जो सभा की, उसके अंदर प्रदेश के मंत्री शांति धारीवाल के एक बयान को लेकर उन्होंने पूरी कांग्रेस को ही लपेट लिया। पिछले साल मार्च के अंदर शांति धारीवाल ने एक बयान दिया था राजस्थान विधानसभा के अंदर, जब चर्चा हो रही थी रेप के आंकड़ों के ऊपर कि राजस्थान में रेप के मामले बहुत ज्यादा हैं। तब धारीवाल ने कहा था कि ये मर्दों का प्रदेश है। इसको लेकर काफी विवाद हुआ था, काफी हंगामा मचा था। अब चुनाव के अंदर बीजेपी ने, विशेषकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बयान को इशू बना लिया है और पिछली सभा में भी उन्होंने इसका जिक्र किया था और आज भरतपुर की सभा में फिर उन्होंने इस बयान को दोहराया कि ऐसे मंत्री को जिसे सजा दी जानी चाहिए थी, इस बयान के ऊपर उन्हें फिर से टिकट दे दिया गया। लगता है कि कांग्रेस आलाकमान की हुई कमजोरी उनके पास दबी हुई है, इस कारण से उन्हें सजा देने की बजाय टिकट देकर नवाजा गया। प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा, पहले आपको वो सुनाते हैं। कांग्रेस के जादूगर के प्रिय मंत्री ये कहें कि तो मर्दों का प्रदेश है और इसलिए बहनों को जुल्म होता रहता है। कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? इस राजस्थान के मर्दों की माफी मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए? यहां की माताओं बहनों की माफी मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए? क्या राजस्थान की कोई भी मां, बहन, बेटी इस बयान को स्वीकार कर सकती है? ये बयान राजस्थान के हर माता बहन के सीने में भाले की तरह चुभ रहा है और कांग्रेस ने इस मंत्री को सजा देने के बजाय इनाम दे दिया है, टिकट। दिल्ली वाले भी इससे सहमत हो गए और इसलिए दिल्ली में बैठे लोग वे भी इस बात से सहमत हो गए, इस पाप से सहमत हो गए और इसीलिए उनको टिकट दे दिया। सवाल ये उठता है कि जादूगर के एक प्रिय मंत्री के पास वो कौन सी दूसरी लाल डायरी है कि दिल्ली को भी झुकना पड़ा और ऐसे व्यक्ति को टिकट देना पड़ा। दिल्ली में बैठे कांग्रेस के हर नेता को इस मंत्री की सच्चाई का पता है, लेकिन फिर भी इस मंत्री के पास कोई ऐसी जानकारी है, दिल्ली में बैठे हुए लोगों की भी कोई जानकारी है, सब उससे कांपते हैं, टिकट दे दिया है। मैं आपको वादा करता हूं, यहां भाजपा की सरकार बनने के बाद उस राज को भी खोलने की कोशिश की जाएगी। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज के भाषण से लगता है कि राजस्थान में चुनाव मोदी बनाम अशोक गहलोत ही है और ये खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही तय कर दिया है। जिस तरह से आज की सभा में उन्होंने भाषण दिया और वोट मांगे भाजपा के लिए, तो भाजपा के लिए नहीं, खुद के लिए वोट मांगे, अपनी सरकार के काम गिनाए और उनके नाम पर वोट मांगे, गरीबों को मुफ्त राशन के नाम पर वोट मांगे, दुनिया के अंदर मोदी सरकार का डंका बज रहा है इसके नाम पर वोट मांगे और दूसरे कामों के नाम पर खुद मोदी के लिए वोट मांगे और वोटरों से कहा कि वो जाएं और सब जगह जाकर लोगों से बोलें,
जो लोग सभा में नहीं आए हैं उनसे कहें, मोदी की तरफ से राम राम कहें उनको, और कहें मोदी आज आए थे। साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जितने भी अटैक किए वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर ज्यादा थे, कांग्रेस पर कम थे। गांधी परिवार का या कांग्रेस आलाकमान का तो उन्होंने कहीं नाम भी नहीं लिया। नाम लिया भी तो इनडायरेक्ट वे में लपेटने की कोशिश की, वो भी सिर्फ अशोक गहलोत सरकार के नाम पर ही लपेटने की कोशिश की, उन्हें घेरे में लेने की कोशिश की। और जो भी बात कही वो सिर्फ अशोक गहलोत के लिए थी। उन्होंने कहा, उनको बार बार जादूगर बोला और बोला जादूगर को वोट को नहीं मिले, जादूगर 3 दिसंबर के बाद छूमंतर हो जाएंगे। रेप के केस को लेकर अशोक गहलोत को घेरने की कोशिश की। तो कहने का मतलब ये, जितनी बार उन्होंने भाषण दिया बार बार उनके निशाने पर सिर्फ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रहे। एक और डायरी का जिक्र करने के बाद फिर उन्होंने वापस से लाल डायरी का जिक्र किया और उसके अंदर एक बार फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर अटैक किया। उन्होंने कहा कि अब तो लाल डायरी के पन्ने भी बाहर आने लगे हैं। अब तो कांग्रेस के काले कारनामों की लाल डायरी के पन्ने खुलने लगे हैं। लाल डायरी के 4 पन्ने 40 पन्नों से कम नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि लाल डायरी में एक बेटे का कबूलनामा भी है। बेटा खुद कह रहा है कि पापा की सरकार रिपीट नहीं होगी। लाल डायरी के जो पन्ने बाहर आए हैं उनमें लिखा है कि जादूगर सरकार ने कैसे राजस्थान को खनन माफिया के हवाले कर दिया। यहां भी आदि बद्री और कनकांचल पहाड़ियों में क्या हुआ ये भरतपुर के लोग अच्छी तरह जानते हैं। आप अवैध खनन का विरोध करते रहें। वैसे इससे पहले गहलोत की गारंटी के जवाब में बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया था, वो भी मोदी की गारंटी के नाम से ही किया था। तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस का चुनाव खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मोदी वर्सेस गहलोत ही करना चाहते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अंत में एक बार फिर आपसे अपील है, 4 PM राजस्थान को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और इस वीडियो के लिंक को शेयर जरूर करें। नमस्कार।